टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। आज का स्पीकर रहेंगे मिस जानवी दाबलिया मैडम, और उनका इंट्रोड्यूस करने के लिए वंस अगेन मैं मिस्टर हेमंत आशाद जी को वेलकम करना चाहूंगा। मिस्टर हेमंत आशाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जानवी मैडम के लिए क्या बोलना अभी। जानवी मैडम जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग है, और इस इंडस्ट्री में उनका एक्सपोजर जो है वो बहुत पहले से है, बचपन से है, क्योंकि दीपक सर जो दीपक धबालिया जी है उनकी ये बेटी है, और वो तो इंडस्ट्री के महारथी है। तो दोस्तों ये जानवी का एक्सपीरियंस जो है बहुत ही हायर लेवल का एक्सपीरियंस है, और वो आज आपके साथ जो शेयरिंग करेंगी उसका जो आपको नॉलेज मिलने वाला है वो कुछ ऊपर से आ रहा है दीपक सर के पास से। तो दीपक धबालिया जी की डॉटर जानवी आज आपके सामने है। मैं इनवाइट करना चाहूंगा जानवी मैडम, प्लीज टेक द शो। आपके पास पूरा 1 घंटा है, आप जो अच्छा लगे, आपको जो शेयरिंग करना हो आप कर सकते हैं। धन्नु वावेतर, ये आपके डैडी की पुस्तक बहुत ही फेमस है, और मैं चाहूंगा इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत हमें एनलाइटन करें। सो ओवर टू यू जानवी मैम। गुड मॉर्निंग, कैन यू हियर मी? बोलिए ना। yes प्लीज टेक द शो। थैंक यू सो मच इतना वार्म वेलकम के लिए। थैंक यू रमन सर एंड हेमंत सर, इतने अच्छे से आपने मुझे वेलकम किया। और अभी जो है आज जैसे हेमंत सर ने अभी बताया धन्नु वावेतर, सो मेरे फादर मिस्टर दीपक धापलिया उन्होंने ये बुक लिखी थी धन्नु वावेतर, जो गुजराती वर्ड है। इसका हिंदी में देखे तो धन की खेती बोलते हैं उसको, और इंग्लिश में फाइनेंशियल फार्मिंग बोलते हैं। तो किस तरह से आज पैसे कमा के आपको उसको फार्म करना है, उस पे ये पूरा बुक लिखा गया है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द बोथ ऑफ यू कि आप लोग ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी मेरे एक्सपीरियंस और मेरे व्यूज को शेयर करने की ये लोगों के साथ, ताकि वो भी जो है अपना टारगेट अच्छे से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि आज मैंने जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक सीखे हैं वो मिस्टर दीपक धाबलिया से ही सीखे, और काफी अलग अलग ट्रेनर को सुन के मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कंपाइल किया हुआ है। सो लेट मी स्टार्ट माय sharing. So welcome everybody to today's session, जहाँ पे स्टार्ट करते हैं मेरी स्टोरी से। So मैंने 2019 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एंड उसके बाद मेरे पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज थी, क्योंकि मैंने 3 अलग अलग कंपनीज में इंटर्नशिप की थी। और वहां पे मैंने रियलाइज किया कि कहीं ना कहीं बिजनेस कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जॉब करते हो तो आप एक वो बंधन में आ जाते हो कि आपको उनकी ही तरह से मतलब कैसे काम करना है, टाइम जो है कंस्ट्रेन होता है, वहां पे फिक्स टाइमिंग पे काम करना होता है। तो मैंने इंटर्नशिप के टाइम पे ये काफी कुछ रियलाइज किया। बट 1998 से लेके 2019 तक मैंने मेरे फादर की लाइफस्टाइल को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया था कि वो किस तरह से जीते हैं, उनके मीटिंग्स किस तरह से होते हैं, वो लोगों को क्या मदद करते हैं एक्चुअली, कि फाइनेंशियली आज इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, सेविंग्स किस तरह से राइट डायरेक्शन में करना है। तो मैंने 1998 से लेकर 2019 तक काफी ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया था। एंड उस दौरान मैंने देखा कि किस तरह से अगर मैं भी जो है ये चीज में जुड़ जाऊं उनके साथ, तो मेरा लाइफस्टाइल भी जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आई कैन लिव द वे ही इज लिविंग टुडे, एंड उसके साथ ही साथ उनका जो मिशन था उसमें मैं भागीदार बन सकूं। सो 2019 में मैंने एक्टिवली उनको ज्वाइन किया, जहां 6-7 महीने मैंने सीखा, मैंने उनको शैडो किया काफी सारी मीटिंग्स में। शैडो यानी कि मैं उनके साथ मीटिंग्स में जाती थी और मैं ऑब्जर्व करती थी कि वो क्या बोल रहे हैं, क्लाइंट क्या उनको आंसर दे रहे हैं, उनको क्या ऑब्जेक्शन आ रहा है। तो मैंने काफी कुछ लर्न किया वो टाइम पे। एंड उसके बाद 2020 में मैंने मेरी खुद की एजेंसी ली, एंड फर्स्ट ईयर में जो है मैंने MDRT अचीव किया, ऑल थैंक्स टू माय फादर एंड डिफरेंट मेंटर्स जिन्होंने मुझे हेल्प किया ये अचीव करने में। बट ये मैंने अचीव इसलिए किया क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में गोल रख दिया था कि करना है तो कुछ अलग करना है जो लोग ने आज तक नहीं किया है। तो फर्स्ट ईयर में मैंने MDRT करके मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया कि ये इंडस्ट्री जो है मुझे बहुत कुछ दे भी सकता है, और उसी दौरान मैं लोगों को जो है वो अच्छे से हेल्प भी कर सकती हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है
बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जहां पे हम लोगों को जो है वो फाइनेंशियली सिक्योर कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही मजा आने लगा ये काम करते करते। एंड लास्ट ईयर जो है मैंने COT अचीव किया फादर के गाइडेंस से और दूसरे मेंटर्स के साथ भी, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि ये इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पावर है। एंड तब से मैंने डिसाइड किया था, 2019 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे फाइनेंशियली फ्री, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है 30 सितंबर 2036 तक। क्यों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है? क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से आप 10-15 साल भी अच्छे से काम कर लेते हो और अपने पैसे को जो है फाइनेंशियली फार्मिंग करते हो उसका, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। शायद आपको थोड़ी चीजें इसमें नहीं समझ आ रही होगी कि फाइनेंशियली फ्री होता क्या है एग्जैक्टली। तो आज का जो मैंने टॉपिक डिजाइन किया है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम पे है कि किस तरह से हासिल कर सकते हैं, और ये सेम कॉन्सेप्ट आप अपने क्लाइंट्स के साथ भी किस तरह से यूज कर सकते हो। तो हमारा जो मिशन है वो है कि टू हेल्प एंड मेंटर, हमें गाइड करना है 1 लाख फैमिलीज को टू बिकम फाइनेंशियली फ्री, कि वो फाइनेंशियली आज इंडिपेंडेंट किस तरह से बन सकते हैं। तो मैं 2019 से मेरे फादर के साथ जो है ये मिशन में जुड़ चुकी हूँ, और अब तक जो है हमने 1000 फैमिलीज को फाइनेंशियली सिक्योर और फाइनेंशियली फ्री करने में मदद की है। अभी आज मैं आपसे पूछूं, आप चैट बॉक्स में लिखना कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आर यू वर्किंग फॉर मनी टुडे, आपका आज प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? आप आज काम क्यों करते हो? एवरी डे व्हाई डू यू गेट आउट ऑफ बेड? इज इट बिकॉज आपको पैसे कमाने हैं? और आज के आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है? क्या सिचुएशन है आज आपकी? पैसा आपके लिए काम कर रहा है कि आप पैसों के लिए काम कर रहे हो? सो आर यू अ मास्टर ऑफ मनी और आर यू अ स्लेव ऑफ मनी? उस पे आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। बट जो आज स्टेटिस्टिक्स बोलता है वो ये है कि 95% ऑफ द पीपल टुडे आर वर्किंग फॉर मनी। यानी कि आज आप जितने भी लोगों को देखोगे तो व्हाई डू दे गेट आउट ऑफ बेड? क्योंकि उनको सर्वाइवल के लिए काम करना है। उनको देखना है किस तरह से मैं आज पैसा कमाऊं, ये आज ये क्लाइंट को क्लोज करूं या ये आज डील क्लोज करूं, उससे जो है मेरा घर चलेगा। तो 95% ऑफ द पीपल माय डियर फ्रेंड्स वो आज पैसे के लिए काम कर रहे हैं। एंड इट इज अ वेरी सैड सिचुएशन, क्योंकि अगर आप जो फाइनेंशियली फार्मिंग करते हो अच्छे से, तो आप देख सकोगे कि किस तरह से 10 से 15 साल मात्र आपको पैसे के लिए काम करना है। और अगर आपने पैसे को सही जगह पे बो दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो जो है पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। एंड ओनली 5% आर टुडे फाइनेंशियली फ्री, यानी कि उनको सर्वाइवल का कोई टेंशन नहीं है, उनको उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आज पैसा उनके लिए काम कर रहा है। सो व्हाई आर नॉट पीपल फाइनेंशियली फ्री टुडे? आज इतना हम देखते हैं लोगों को कि स्ट्रगल कर रहे हैं पैसों के लिए, तो लोग आज फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं है? या तो ये हो सकता है कि लोगों को पता ही नहीं है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे हासिल करते हैं, या तो उनको जो है कोई राइट डायरेक्शन नहीं मिला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका और मेरा काम यही है कि हमें लोगों को जो है सबसे पहले, जैसे ही आप क्लाइंट को मिलते हो, आपको उनको फाइनेंशियली फ्री करने में मदद करना है। जैसे हमने डिसाइड किया कि 1 लाख फैमिलीज को हेल्प करना है, आपको भी टारगेट लेना है। पहले खुद के फैमिली को फाइनेंशियली फ्री करना है और फिर क्लाइंट्स को हेल्प करना है फाइनेंशियली फ्री होने में। सो फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या? इतना मैं कब से लास्ट 5 मिनट से बोल रही हूँ कि फाइनेंशियली फ्री बनना चाहिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या? और क्या आप आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हो? एंड व्हाट डज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन टू यू? सो आज जो हम नेक्स्ट 45-50 मिनट्स जो डिस्कस करेंगे वो ये 2 मेन लाइंस पे डिस्कस करेंगे कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो कि नहीं, एंड एक्चुअल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे है क्या। So when do we celebrate our when do we celebrate our Independence Day? कंट्री का आज जो इंडिया का हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं तो 15 अगस्त को करते हैं 1947 से। बट क्या आज आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप आजाद हो, आपका फैमिली आजाद है? तो शायद आप बोलोगे कि नहीं आजाद है। हमारी कंट्री ने जो है वो इतने सारे लोगों ने जो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, काफी सारे जो है लोग ने अपना त्याग दिया, फैमिली को सैक्रिफाइस करके उन्होंने अपनी जान पे खेल के हमारे कंट्री को जो है
इंडिपेंडेंस दिलाया, बट अब आज आपने आज क्या किया आपके 3-4 लोगों को इंडिपेंडेंट करने के लिए। सो हमारा कंट्री जो है, सिमिलरली जैसे कंट्री को, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, उसी तरह से सिमिलर फ्रीडम इज फाइनेंशियल फ्रीडम। बट द क्वेश्चन इज, आर यू अ स्लेव? करंटली व्हाट आर यू, मास्टर ऑफ मनी और स्लेव ऑफ मनी? और आर यू एंजॉइंग योर फ्रीडम? व्हाट मेक्स अ कंट्री फ्री? आज इंडिया को क्या चीजों ने आजाद किया? तो काफी सारे आंसर्स हो सकते हैं, बट सेम वे में अगर हम पूछे, यहाँ पे हम देखते हैं कि महात्मा गांधी है या काफी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स है जिन्होंने अपनी जान दे दी कंट्री को आजाद करने में। बट व्हाट मेक्स एन इंडिविजुअल फ्री? आज आपको और मुझे क्या फ्री कर सकता है? देयर इज जस्ट वन पावरफुल आंसर माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज यू। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे आपने काम किया तो यहाँ पे जो है आप जो है वो फ्री हो सकते हो। सो व्हाट व्हेन यू अचीव इट, जैसे ही आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है उसको अचीव करते हो, नथिंग कैन बी फोर्स्ड ऑन यू। उसके बाद जो है कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती, या कोई आप पे कुछ फोर्स नहीं कर सकता। एवरीथिंग इज जस्ट एज पर योर विश, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लिया यानी आपको सर्वाइवल के लिए कोई टेंशन ही नहीं है। पैसा अलग अलग स्ट्रीम से आपके लिए फ्लो कर रहा है, और आपको एक क्लाइंट पे फोकस करने की जरूरत नहीं है कि ये क्लाइंट का अगर मैंने क्लोज किया ना तो मेरा एमडीआरटी हो जाएगा और मुझे जो है ये इनकम से मेरा घर चल जाएगा या मेरी लोन क्लियर हो जाएगी। बट अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो आप आपके क्लाइंट्स को चूज कर सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज एज पर योर विश। आपको काम करना है आप करोगे, नहीं करना है नहीं करोगे। सो नथिंग कैन बी फोर्स्ड ऑन यू एंड यू आर ट्रूली फ्री। जैसे कि आप यहाँ पे ये लेडी को देख रहे हो, तो आप भी इसी तरह से एकदम फ्री और रिलैक्स्ड हो, जहां पे आपको कोई टेंशन नहीं है सर्वाइवल का। सो 95% ऑफ द पॉपुलेशन टुडे आप देखोगे आर वर्किंग फॉर मनी, जहां पे फोर्स एम्प्लॉयमेंट है, रोज कंपल्सरी सुबह उठ के काम करना ही पड़ता है। बट ओनली 5% ऑफ द पीपल आर जिनको पता है कि फाइनेंशियल फार्मिंग क्या है, और उन्होंने अपने पैसे को काम पे लगाया है, और इसी वजह से आज वो पैशनेट एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि 30 सितंबर 2036, तो मैंने 2020 में एक्चुअल में अर्न करना शुरू किया, तो मुझे पता है 15 से 20 साल जो है अगर मैंने पैसों के लिए काम कर लिया 2036 तक, तो आफ्टर 2036 मुझे पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आई कैन वर्क ऑन माई पैशन। मेरा पैशन है कंटेंट राइटिंग, आई विल वर्क ऑन दैट। मेरा पैशन है या मिशन है लोगों को फाइनेंशियली फ्री करना, तो वही चीज पे मैं आगे काम करूंगी। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मुझे स्पेसिफिक क्लाइंट के साथ काम करना ही पड़ेगा सो दैट मेरा घर चले। So that won't be the scenario after 2036. खैर वो आज भी नहीं है, बट आज जो है मेरा मेन फोकस फॉर फर्स्ट 15 years इज गोइंग टू बी कि मैं पैसे को कमा के उसको किस तरह से फार्मिंग कर दूं, ताकि मैं जो है पैशनेट एम्प्लॉयमेंट पे फोकस कर सकती हूँ आफ्टर 2036। सो आपको भी माय डियर फ्रेंड्स यही करना है। आपको देखना है कि किस तरह से आने वाले 10-15 साल में आप उस तरह से फाइनेंशियल फार्मिंग कर लो, ताकि आप जो है 95% ब्रैकेट में ना आओ। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोग को भी नहीं चाहिए कि आप 95% में आओ, और आपको वो मिनिमम वो 5% ब्रैकेट में आना है। और आप आज हम यही कर रहे हैं। आप जो ये यहाँ पे फोटो देख रहे हो कि हम पैसे के पीछे इसी तरह से भाग रहे हैं, और आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए। आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए। आपको जिंदगी में वही मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। यानी आप जब तक जिद पे नहीं अड़ जाते हो कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तब तक आपको वो चीज नहीं मिल जाएगी। बट जैसे ही आपने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, मेरा जो है मेरा इतना इनकम तो आज सेव होगा ही, I will sacrifice on everything. I will sacrifice on buying that new phone, या मैं वो नया घर भले ही 2 साल बाद लूं, बट मेरा प्रायोरिटी है मेरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे काम करने का। जब तक आपने वो प्रायोरिटी नहीं रखी, तब तक जो है वो आप फाइनेंशियली फ्री एक्चुअल में नहीं हो पाओगे, या आप वो चीज को अचीव नहीं कर पाओगे।
So how many of you want to enjoy and celebrate your financial independence day? आप प्लीज चैट बॉक्स में या आप लाइव आप टाइप कर सकते हो कि कितने लोगों को, आप में से कितने लोगों को, आप अभी 400 लोग मुझे सुन रहे हैं, तो कितने लोगों को चाहिए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, मेरी तरह आपको भी पैशनेट एम्प्लॉयमेंट करना है, या आपको भी वो 5% में आना है? तो काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो बेनिफिट क्या होगा जैसे ही आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, उसके क्या बेनिफिट्स है, और अगर आपने ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे नहीं हासिल किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या आपको भुगतना पड़ेगा? तो सबसे पहला बेनिफिट देखते हैं, लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। ये मेरा सबसे फेवरेट है कि आप कोई बंधन में नहीं हो, आपको कंपलसरी 9 to 5 का जॉब नहीं करना है, या आपको कंपलसरी दिन के 10 मीटिंग नहीं करना है। यू कैन लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, जो करना है आप कर सकते हो। बट कॉन्सिक्वेंस क्या है अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे नहीं है? तो फोर्स एम्प्लॉयमेंट और टफ लाइफ, यानी कि आप बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, और कंपलसरी एवरीडे काम पे जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप बहुत ही ऑटोनॉमस हो, खुद के डिसीजंस आप खुद ले सकते हो। बट अगर आप फाइनेंशियली फ्री या इंडिपेंडेंट नहीं हो तो यू आर कंट्रोल्ड बाय सिचुएशंस। कोविड आपको कंट्रोल करेगा, थोड़े क्लाइंट्स आपको कंट्रोल करेंगे, आपको जो है कोविड में भी जो है काम करना पड़ा होगा, क्योंकि यू आर कंट्रोल्ड। आपको जो है हर एक चीज में सिचुएशन में एडजस्ट हो जाना पड़ता है। यहाँ पे आप पीसफुल हो, बहुत ही हैप्पी हो, बट यहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस्ड फील करते हो, क्योंकि बहुत सारा बर्डन है आप पे, लोन्स क्लियर करने हैं, घर के खर्चे निकालने हैं, बच्चों का एजुकेशन पे फोकस करना है, उनके मैरिज पे फोकस करना है, तो काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना अभी भी बाकी है। हैप्पी हो, यहाँ पे बहुत ही सैड फील करते हो कि अल्टीमेटली मैंने लाइफ में अचीव क्या किया, तो आप बहुत सारा स्ट्रेस्ड और सैड फील करते हो। यहाँ पे आप जॉयफुल हो, हैप्पीली आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो जब भी आप खुश हो। बट अगर आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो आपका जो फोकस है एक ही चीज पे होता है कि मुझे जो है पैसे कमाने हैं। तो मेक योर लाइफ बिगर, गोल्स को बड़ा बनाइए। जब भी आप ये गोल्स पे फोकस करोगे तो आप जो है बहुत ही पीसफुल और हैप्पी लाइफ को जी पाओगे। एंड सबसे इसका मेन बेनिफिट है, सबसे बढ़िया इसका बेनिफिट है, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तो आप एक लेगेसी छोड़ के जा सकते हो आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए। बट अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, देन योर चिल्ड्रन हैव टू स्ट्रगल। आज मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जो है वो लेगेसी छोड़ के नहीं जाते हैं, तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको वापस स्क्रैच से काम करना पड़ता है, वापस उनको फाउंडेशन क्रिएट करना पड़ता है। बट अगर देखो आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर ली, जहां आपने उनके लिए एक लेगेसी छोड़ दी, तो क्या हो जाएगा, उनको वहां से चालू करना, आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको दे दिया। तो आज अगर मैं मिस्टर दीपक धाबलिया, मेरे फादर की भी बात करूं, तो उनको जो है वो 2010 से आज फाइनेंशियली फ्री है। आज अगर वो एक क्लाइंट को भी नहीं मिलते हैं, फिर भी उनका जो है मंथली जो एक्सपेंस है वो इजीली टेक केयर कर सकते हैं, उनकी लाइफ को जो है वो मेंटेन और बैलेंस कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो है मंथली पैसिव इनकम जो आना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू हिज लाइफस्टाइल ऑलरेडी आ रहा है। तो वो उनको अभी क्लाइंट्स पे फोकस नहीं करना, इसलिए हम जो है बड़े पर्सपेक्टिव मिशन पे फोकस करते हैं, और बाय डिफॉल्ट हमारा सीओटी टीओटी हो ही जाता है ये चीज से। सो बड़े चीजों पे जितना आप फोकस करोगे, उतना आपका जो अचीव टारगेट जो आपको अचीव करना है वो आप इजिली अचीव कर पाओगे। एंड नाउ आई थिंक ये बेनिफिट सुन के आपको भी लगा होगा कि किस तरह से आपको जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जल्द से जल्द हासिल करने का काम शुरू करना चाहिए। और अगर आपने वो चीज नहीं की तो आपका भी यही हाल होगा जो अभी आप ये वीडियो में देख रहे हो, कि किस तरह से पूरी लाइफ काम किया एंड अल्टीमेटली आप जो है वो सैडली, या आप एक अच्छी लाइफ नहीं शायद जी पाओगे, और भागते 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 एक दिन जो है आप शायद मर जाओगे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। यू शुड लिव योर लाइफ किस तरह से, तो लिव लाइफ किंग साइज, कैसे आप खुशी से, हैप्पीनेस से आप आपकी लाइफ को जी सकते हो।
एंड उसी तरह से यहाँ पे अगर हम अभी देखें तो कितने लोग जो है आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे को एंजॉय करना है, जिस तरह से मिस्टर दीपक धाबलिया कर रहे हैं, हमारे भी काफी सारे क्लाइंट्स कर रहे हैं, और हमारे कम्युनिटी में से भी जो है काफी सारे एडवाइजर्स भी आज ये चीज को एंजॉय कर रहे हैं। उसके लिए दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। आर यू कैश रिच, ये दो वर्ड्स आप लिख लो, आर यू कैश रिच और आर यू एसेट रिच, आप क्या हो ये दोनों में से। टू बी कैश रिच, आपको अगर कैश रिच बनना है, कैश रिच यानी क्या, पैसे, लिक्विड पैसे आपके पास है, और एसेट रिच यानी क्या, घर है, 2 गाड़ी है, बंगला है, सेकंड होम है आपके पास, काफी सारी टेंजिबल एसेट्स है जो लोग देख के आपको वेल्दी समझते हैं। बट अगर आप कैश रिच बनते हो तो उसके लिए हमें क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम समझना बहुत जरूरी है कि अलग अलग इनकम कहाँ से आपको आ सकती है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम देखें तो 4 टाइप की इनकम है जो आपके फैमिली में फ्लो होनी चाहिए। सबसे पहली है एक्टिव इनकम। मैं हर एक चीज को अभी आपको समझाऊंगी तो आप ये 4 चीजें लिख लो। फर्स्ट है एक्टिव इनकम, सेकेंड है सेमी एक्टिव इनकम, जहां पे मिनिमल एफर्ट्स आपके लगते हैं बट आपको इनकम ऑन मंथली आपको फैमिली में फ्लो होता है। थर्ड है पैसिव इनकम बट नॉट गारंटीड। पैसिव इनकम तो आ रहा है विदाउट एनी एफर्ट, आपको आज पैसे तो आ रहे हैं बट उसमें कोई गारंटी नहीं है। एंड फोर्थ इनकम है पैसिव इनकम एंड गारंटीड। तो ये 4 टाइप की जो इनकम है वो आपके फैमिली में फ्लो होनी चाहिए। अभी एक्टिव इनकम क्या है, हम एक्टिव इनकम को अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो व्हाट इज एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम नीड्स व्हाट, आपको अगर एक्टिव इनकम आज घर पे लेके आना है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए, बॉडी, माइंड, हार्ट, सोल एंड टाइम। यानी अगर आपने ये 5 चीजों को इन्वेस्ट किया तो आप जो है एक्टिव इनकम को क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने मेरा ये सब चीजें इन्वेस्ट करके आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, या मैं जो है एक क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रही हूँ, तो अगर मैंने वो मीटिंग की और वहां से मुझे एक क्लोज हुआ तो मुझे जो है एक्टिव इनकम मेरे घर पे आ सकती है। यानी कि मैंने एक क्लाइंट को क्लोज करके जो कमीशन अर्न किया, क्योंकि वहां पे मेरा बॉडी भी इन्वॉल्व है, मेरा टाइम भी इन्वॉल्व है, मेरे एफर्ट भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बॉडी, माइंड एंड टाइम की जरूरत पड़ती है ये इनकम को जनरेट करने के लिए। सो इसी तरह से एक्टिव इनकम अगर स्टॉप हो गया आपका, यानी आपने काम करना बंद कर दिया, तो आपका इनकम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। सो आपको क्या लगता है, फाइनेंशियली अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है तो आपको एक्टिव इनकम पे फोकस करना चाहिए या पैसिव इनकम क्रिएट करने पे फोकस करना चाहिए, जहां आपका कोई एफर्ट नहीं लगता है इनकम को जनरेट करने में। यानी मैं आपको आगे बताऊंगी कि पैसिव इनकम को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। सो एक हो गया हमारा एक्टिव इनकम। अभी देखते हैं व्हाट इज पैसिव इनकम। सो पैसिव इनकम का डेफिनेशन है अर्निंग मनी विथ लिटिल और नो पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस। यानी कि आपको बॉडी, माइंड, टाइम, हार्ट, सोल नहीं चाहिए ये इनकम को जनरेट करने के लिए, या फिर बहुत मिनिमल एफर्ट चाहिए ये इनकम को जनरेट करने के लिए। सो दीपक सर, जैसे मेरे फादर है मिस्टर दीपक धाबलिया, वो बोलते हैं पैसिव इनकम का डेफिनेशन कि उंगली, आप हाथ हिलाए बिना जब पैसे को घर में लेके आते हो उसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। यानी कि कोई काम किए बिना आपने उस तरह से धन की खेती की है कि आपके घर पे पैसा आ रहा है विदाउट एनी टेंशन। सो दैट इज पैसिव इनकम। एंड पैसिव इनकम जो है, आप यहाँ पे जो फोटो देख रहे हो यही है, आप एंजॉय कर रहे हो, आज गोवा के बीच पे आप हो, आप एंजॉय कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है काम का, और फिर भी पैसे आपके घर में फ्लो हो रहे हैं। एंड स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम आप क्रिएट कर सकते हो। एंड बहुत ब्यूटिफुली वॉरेन बफे ने बोला है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे, अगर आप कोई रास्ता नहीं ढूंढते हो, टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी अगर आप कोई रास्ता नहीं ढूंढते हो कि किस तरह से आप जो है सो रहे हो फिर भी आपके घर में पैसा आ रहा है, तो मरते दम तक आपको पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज यही सिचुएशन हो रहा है। लोगों को नहीं पता किस तरह से मैं अपना फाइनेंशियल फार्मिंग करूं,
तो आज जो है 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो है दे आर स्टिल रनिंग बिहाइंड मनी टू मेक मनी, और उनको मरते दम तक ये चीज करनी पड़ेगी क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर ही नहीं किया है। सो आपको आज डिसाइड करना है कि आपको मरते दम तक काम करना है पैसों के लिए, या जो है 10 से 15 साल में फाइनेंशियली फ्री होना है। द चॉइस इज योर्स कि आपको क्या अचीव करना है। एंड हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू क्रिएट दिस सिचुएशन जहां पे पैसे आपके लिए काम कर रहे हैं, ताकि आप सो रहे हो फिर भी जो है पैसा आपके घर में आ रहा है। सो आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे जो 500 लोग अभी जो है सब बोलेंगे कि हाँ मुझे जो है ये सिचुएशन मेरे फैमिली के लिए क्रिएट करनी है। वेरी गुड, वंडरफुल। सो अभी अगर हमें फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट होना है या हमें ये सिचुएशन क्रिएट करनी है, तो हमें 2 टाइप के पोर्टफोलियो पे काम करना है। हमें 2 पोर्टफोलियो क्रिएट करने हैं, खुद के लिए भी और हमारे क्लाइंट्स के लिए भी। सबसे पहला पोर्टफोलियो है रेगुलर इनकम पोर्टफोलियो। यहाँ पे आपको बनाना का फोटो दिखेगा, तो आप उसको बनाना पोर्टफोलियो भी बोल सकते हो, ताकि काफी सारे लोग अपने क्लाइंट्स जो है वो ये भाषा नहीं समझेंगे, तो आपको सरल भाषा इजी वे में उनको समझाना है कि रेगुलर इनकम आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं बनाना पोर्टफोलियो। क्यों बनाना पोर्टफोलियो बोलते हैं? क्योंकि आज आप नीचे उतरोगे, घर से आप नीचे उतर के देखो तो आपकी जो लेन है उसमें कितने लोग दिखेंगे आज जो बनाना बेच रहे हैं। तो हर ऑल्टरनेट जो आपको दिखेगा वेंडर, वो बनाना सेल कर रहा है। तो बनाना इज इजीली अवेलेबल टुडे 365 डेज। सेम वे में पैसिव इनकम आपको एक ऐसा क्रिएट करना है जो 365 डेज तक आपके घर में आ रहा है, जस्ट बनाना के जैसे। तो इजीली अवेलेबल है, एवरी डे आ रहा है, उसमें कोई टेंशन नहीं है आपको क्रिएट करने में। तो आपको रेगुलर इनकम पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। तो एक हो गया आपका रेगुलर इनकम पोर्टफोलियो जो आपको हेल्प करेगा सर्वाइवल के लिए। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा खुद का खर्चा या मेरा घर का खर्चा 1 लाख रुपए है, तो मेरा रेगुलर इनकम जो है वो 1 लाख आना चाहिए फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो। तो वो किस तरह से करेंगे वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। एंड सेकंड जो पैसिव इनकम में आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, दैट इज वेरिएबल इनकम पोर्टफोलियो, जिसको मैंगो पोर्टफोलियो भी बोलते हैं। यानी सीजन आया मैंगो का तो आपको माला माल करके जाएगा, बट अगर सीजन नहीं है तो वो टाइम पूरा ड्राई है, आपको मैंगोज मिलेंगे ही नहीं। सेम वे वेरिएबल इनकम पोर्टफोलियो होता है, जहां पे जो है सीजन आया तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे कि अगर हम देखें इक्विटी मार्केट देखें, म्यूचुअल फंड देखें, तो उसमें क्या होता है, उसमें रोलर कोस्टर राइड है, जहां पे आप देखोगे तो कभी आपको पीक पे हो आप तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे, या कभी कोविड जैसी कोई घटना हो गई, या हमने देखा डीमोनेटाइजेशन हुआ, जो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट मार्केट कंडीशंस पे अगर वेरी करता है तो उसको वेरिएबल इनकम पोर्टफोलियो बोलते हैं। सो आपको मैंगो पोर्टफोलियो भी क्रिएट करना है। अभी ये 2 पोर्टफोलियो क्यों क्रिएट कर रहा है, तो रेगुलर इनकम के सामने लिख दो सर्वाइवल के लिए, एंड वेरिएबल इनकम के सामने लिख दो लाइफस्टाइल को जो है मेंटेन करने के लिए। सो मैंने क्यों वेरिएबल इनकम पोर्टफोलियो क्रिएट किया, क्योंकि मुझे 1 इंटरनेशनल ट्रिप एवरी ईयर करनी है। सो मेरे पास अगर वेरिएबल इनकम है तो मैं उसमें से पैसा यूज करके एक इंटरनेशनल ट्रिप कर सकती हूँ, या मुझे जो है मेरी लाइफस्टाइल को इंक्रीज करना है, मुझे नई गाड़ी लेनी है, तो ये सब यहाँ से हो सकता है। बट महीने का अगर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए मेरे सर्वाइवल के लिए, तो मुझे रेगुलर इनकम पोर्टफोलियो पे फोकस करना है। सो क्लाइंट को भी माय डियर फ्रेंड्स इसी तरह से समझाना है कि सर मैं जो है आपके साथ 2 चीजें करूंगी, एक मैं आपको रेगुलर इनकम क्रिएट करने में मदद करूंगी और दूसरा वेरिएबल इनकम क्रिएट करने में मदद करूंगी, और उसी तरह से आपको उनको गाइड करना है। सो 5 सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम। अभी रेगुलर इनकम भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, उसको अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे। बट व्हाट आर द 5 सोर्सेज? सो सबसे पहला है प्रॉपर्टी, कि आपने अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, आपने एक फ्लैट बाय कर लिया, तो वहां से आपको रेंटल इनकम आ सकती है। तो इसको क्या बोलेंगे 4 टाइप की इनकम में से? सेमी एक्टिव इनकम।
क्यों? क्योंकि थोड़ा एफर्ट यहाँ आपका इन्वॉल्व रहता है, जहां पे जो है आपको टेनेंट ढूंढना है, अगर टेनेंट नहीं है आपके पास, आपको उसका मेंटेनेंस पे करना है। तो प्रॉपर्टी अगर आपने खरीद ली और आपने उसको रेंट पे लगा दिया तो आपको वहां से रेंटल इनकम आ सकती है। सेकेंड हम देखते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट। अगर आपने 1 CR की एफडी क्रिएट कर दी तो वहां से आप इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हो। यानी कि मैंने अगर 1 CR की एफडी की तो वहां से अभी मुझे तकरीबन 5 to 6 लाख रुपीस सालाना आ सकता है। पर ये क्या है? पैसिव इनकम तो है ये, बट विथ गारंटी है कि विदाउट गारंटी है? आपको क्या लगता है, इज दिस पैसिव इनकम एंड गारंटीड और इज दिस पैसिव इनकम बट नॉट गारंटीड? सो काफी सारे लोग जो यहाँ पे है वो बोलेंगे कि इट इज पैसिव इनकम बट नॉट गारंटीड। क्यों? क्योंकि 1 CR की एफडी तो मैंने कर ली, बट जैसे कि हमने देखा कि अभी उस पे कैपिंग क्या है, तो आपका सिर्फ 5 लाख तक का जो मनी है वो सेफ है। बाकी का अगर बैंक अगर एनपीओ हो गई तो आपको जो है उसके ऊपर का कोई शायद नहीं मिलेगा पैसा। और इंटरेस्ट भी वेरी करता है, जैसे रेपो रेट जो है वो चेंज होता है उसी तरह से इंटरेस्ट वेरी करता है। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। 1 CR की एफडी अगर मैंने 2000 में की होती, ईयर 2000 में, तो उसपे मुझे क्या इंटरेस्ट आ रहा होगा? राइट, 12 लाख रुपीस या 15 लाख रुपए आ रहा था अकॉर्डिंग टू द बैंक, क्योंकि तब का जो इंटरेस्ट रेट था 12 to 15% का था। बट आज वही 1 CR की एफडी मुझे 4 से 6 लाख के बीच में दे रही है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया। तो मुझे कोई गारंटी नहीं है कि मुझे कितना इंटरेस्ट फ्यूचर में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती है ये इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होते जाता है। थर्ड हम देखते हैं बॉन्ड्स। आपने रेलवे बॉन्ड्स ले लिए या आपने गोल्ड बॉन्ड्स ले लिए, तो ये सब बॉन्ड्स जो है वहां से भी आपको इंटरेस्ट आता है। बट दिस इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 8 से 10 साल तक का इन्वेस्टमेंट रहता है जहां से आपको रिटर्न आ सकता है। तो इसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे एज पैसिव इनकम बट नॉट गारंटीड, क्योंकि ये लाइफ टाइम तक आपके लिए कोई गारंटी नहीं देता है। चौथा अगर हम पैसिव इनकम का सोर्स देखें तो इट इज स्टॉक्स। यानी आपने डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया जहां पे आपने स्टॉक्स बाय कर लिए, तो वहां से आपको डिविडेंड आ सकता है। नाउ व्हाट इज दिस? पैसिव इनकम एंड गारंटीड और पैसिव इनकम बट नॉट गारंटीड? यस, सो इट इज पैसिव इनकम बट नॉट गारंटीड, क्योंकि ये वेरिएबल इनकम है जो मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। या कंपनी ने आज प्रॉफिट किया तो आपको उसका डिविडेंड, आपको उसका शेयर मिलेगा, बट अगर कंपनी ने लॉस कर दिया तो आपको नहीं मिलेगा। एंड लास्ट आता है रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट का आप दूसरा वर्ड भी दे सकते हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सो आपका ये जो रिटायरमेंट प्लान है, जो ये इनकम आना चाहिए, तो ऐसा मंथली इनकम होना चाहिए जो रेगुलर इनकम पोर्टफोलियो में से आना चाहिए, जो गारंटीड है। तो आपको पैसिव इनकम एंड गारंटीड क्रिएट करना है फॉर योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर आपने वो चीज क्रिएट कर ली जहां पे महीने का आपने 1 लाख रुपी अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल सेव कर लिया या उसको प्लान कर लिया, तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे को डिक्लेयर कर सकते हो। सो अभी आपको लिखना है कि प्रॉपर्टी रेंट, यहां से आपको कितना पैसा आ रहा है। आज आपके पास कोई रेंटल इनकम है तो आपको वो देखना है। एफडी, आपने कोई एफडी क्रिएट की हुई है जहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा है। आपको भी सेल्फ एनालाइज करना है। जितना आप खुद के बारे में लिखोगे उतना आप क्लाइंट के साथ सेम चीजें डिस्कस कर सकते हो। तीसरा है बॉन्ड्स। आपने कोई बॉन्ड्स लेके रखे हैं जहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा है। आपने कोई म्यूचुअल फंड या कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है जहां से आपको वेरिएबल इनकम या डिविडेंड इनकम आ रहा है। या आपने कोई रिटायरमेंट प्लानिंग या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे की प्लानिंग की हुई है जहां से आपको श्योर शॉट पैसिव इनकम एंड गारंटीड मंथली इनकम आ रहा है। सो ये आपको एनालाइज करना है। और अगर माय डियर फ्रेंड्स आपका फिफ्थ ये रिटायरमेंट प्लानिंग अगर आपने नहीं किया है तो
टुडे आपको प्लान करना है कि किस तरह से आपको मंथली इनकम प्लान करना है, ताकि आप जो है सर्वाइवल के लिए आप काम नहीं करोगे। एंड जैसे मैंने बोला 10 से 15 साल ही ये चीज पे काम करना है, और अगर आपने वो चीज कर ली तो आप भी मेरी तरह, जैसे मैंने बोला है कि 30th September 2036 विल बी माई लास्ट डे व्हेन आई एम वर्किंग फॉर मनी। आफ्टर दैट मुझे जो है पैसिव इनकम एवरी मंथ आएगा, जहां पे अगर मेरी लाइफस्टाइल के हिसाब से मैं बोलूं तो मुझे 2 लाख रुपए पर मंथ चाहिए टू क्रिएट टू फॉर माई सर्वाइवल। तो उस हिसाब से मुझे 2037 से एवरी मंथ आएगा, सो आई डोंट हैव टू वरी फॉर माई सर्वाइवल। सो इसी तरह से आपको भी आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे प्लान करना है। एंड आपने अगर ये बुक पढ़ी होगी, या आपको अगर ये ऑथर भी पता है, रॉबर्ट कियोसाकी, बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक है रिच डैड पुअर डैड, जहां वो बोलते हैं मनी इज इंपॉर्टेंट येट आई डोंट वांट टू स्पेंड माय एंटायर लाइफ वर्किंग फॉर इट। आज पैसा बहुत जरूरी है, हर एक चीज में आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, बट मुझे मेरी एंटायर लाइफ पैसे पे काम नहीं करना है, पैसे कमाने में काम नहीं करना है। एंड ये सेम चीज मैंने मेरे क्लाइंट्स को बोली हुई थी, जो अल्ट्रा रिच भी है, आज अल्ट्रा HNI भी है, पर उनको भी ये बात चुभ जाती है कि हाँ मैं कमा तो रहा हूं, बट पूरी लाइफ मुझे पैसे के पीछे नहीं भागना है। आई हैव अ बिगर पर्पस इन लाइफ जो मुझे अचीव करना है, मुझे मेरे पैशन पे काम करना है, मिशन पे काम करना है। सो आपको भी ये चीज को गौर से देखना है कि किस तरह से मुझे भी मेरी लाइफ पूरी स्पेंड नहीं कर देनी है पैसे कमाने में। तो मैंने ये 2019 में ये स्टेटमेंट बहुत सीरियसली ले लिया था, एंड इवन आई एम वेरी श्योर कि आप लोग भी अग्री करोगे कि आपको भी जो है पूरे लाइफ पैसे के लिए नहीं भागना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, डिक्लेयर योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे टुडे। शायद आज आप 1%, 2%, 10% फाइनेंशियली फ्री रहोगे, बट आगे आने वाले 10-15 साल में आप इजिली ये चीज को प्लान करके अचीव कर सकते हो। सो इसका सोल्यूशन क्या है? आपको भी अगर पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपको भी ऐसा सिचुएशन ये क्रिएट करना है कि पैसा इंपॉर्टेंट तो है, बट आई डोंट वांट टू स्पेंड माय एंटायर लाइफ वर्किंग फॉर इट। तो उसका क्या सोल्यूशन है? यू हैव टू डिक्लेयर, जैसे कि मैंने बोला, योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे, जहां पे एवरी मंथ आपको एक रेगुलर इनकम आ रहा है टू बैलेंस एंड मेंटेन योर सर्वाइवल। टुडे, आज ही ये चीज को आपको डिक्लेयर करना है। एंड हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू एंजॉय? तो अभी आपको हैंड रेस करना है, या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू एंजॉय एंड सेलिब्रेट योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे। ऑफ कोर्स काफी सारे लोग हैं जो बोलेंगे कि हाँ मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे एंजॉय भी करना और उस चीज को सेलिब्रेट भी करना है, जैसे दीपक सर कर रहे हैं 7 दिसंबर 2010 से। तो उसी तरह से आपको भी ये चीज को करना है। एंड देयर आर जस्ट 2 वेज माय डियर फ्रेंड्स, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे को हासिल कर सकते हो। सबसे पहले डू इट योरसेल्फ। आपकी जो भी नॉलेज है, आपका अब तक का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, उस तरह से आप खुद से कर सकते हो, या आप प्रोफेशनल सपोर्ट ले सकते हो। सो एडवाइजर्स, माय डियर एडवाइजर्स, ये चीज आपके लिए नहीं है, ऐसा आपको क्लाइंट को बोलना है कि या तो आप खुद करो या आप मेरे से प्रोफेशनल सपोर्ट लो, जहां मैं आपको गाइड और मेंटर करूंगी, जैसे हम करते हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ। और हम उनको ये भी बोलते हैं, हमारा मिशन है कि 1 लाख फैमिलीज को हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है। सो उसी तरह से आपका भी एक मिशन बना लो कि आप खुद कब बनोगे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और आपके क्लाइंट्स को किस तरह से, कब तक, कितने लोगों को मदद करोगे ये सेम चीज को हासिल करने में। एंड विच वन डू यू वांट? आपको प्रोफेशनल सपोर्ट लेना है या आपको खुद से करना है? द चॉइस इज योर्स। एंड व्हाई? आपने जो भी डिसीजन लिया उसके पीछे का कारण क्या है, तो वो भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसी तरह से आपने क्लाइंट के साथ भी किया, तो आप जो है हेल्प कर सकते हो उनको
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में। अबे यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया कि किस तरह से आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है या किस तरह से हो सकते हो, बट ये एक कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स जो आप यूज कर सकते हो। आपका जो भी प्रोडक्ट है इंश्योरेंस में, आप LIC से हो तो जीवन उमंग इज द बेस्ट प्रोडक्ट जो हेल्प करता है लोगों को आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में। सो मैंने भी खुद ने जीवन उमंग आज लिया है क्योंकि मुझे खुद को पता है कि वो प्रोडक्ट आज हमारे लिए कितना जरूरी है। या आप अगर कोई दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से हो जो रेगुलर इनकम प्रोवाइड करता है तो आप वो प्रोडक्ट उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहां तक आपको उनको पहले रियलाइज करवाना है कि आपके फैमिली में रेगुलर इनकम कितना जरूरी है, और पैसिव एंड गारंटीड इनकम आपने प्लान कर लिया तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे मेरी तरह सेलिब्रेट कर पाओगे। तो इस वे में दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट यू कैन यूज टू एंश्योर कि क्लाइंट्स जो है वो 1-to-1 क्लोजिंग होना चाहिए आपका। एंड मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि आज 2021 में हमने ये जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप किया था। ये जो भी है क्रिएशन दीपक सर का है, बट मैंने साथ ही साथ जो है उनके साथ बैठ के ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। एंड तब से हम जो ये क्लाइंट्स के साथ यूज कर रहे हैं, इट इज अ ये मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम एक्चुअल में क्लाइंट्स के साथ यूज करते हैं और हमें ट्रिमेंडस इसमें से रिजल्ट आया है। तो बहुत कहते हुए खुशी होती है कि ये कॉन्सेप्ट अगर मैं यूज करती हूँ ना, मेरा 1-to-1 क्लोजिंग रेशो है। भले मैंने डिसाइड किया कि मुझे उनको 1 लाख रुपए पर मंथ का जीवन उमंग देना है या कोई दूसरा इंश्योरेंस प्लान देना है, बट अगर 1 लाख नहीं हुआ तो 50,000 पे तो क्लोज होता है, 10,000 पे क्लोज होता है, बट आई डोंट कम एम्प्टी हैंड। तो ये कॉन्सेप्ट में उतना पावर है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को रियलाइज हो जाता है यहाँ पे कि मेरे घर में भी मुझे एक्टिव इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ गया या मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली किस तरह से ये सर्वाइव करेगी। उनके लिए भी जो है मुझे सर्वाइवल फंड रखना बहुत ही जरूरी है। और मैंने जैसे लेगेसी की आपसे बात की कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आप लेगेसी कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो सेम चीज अगर आप जीवन उमंग से कनेक्ट करते हो या कोई भी इंश्योरेंस प्लान से कनेक्ट करते हो तो आपको पता है कि किस तरह से एक कॉर्पस जो है वो फैमिली को मिल जाता है। वो वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, उनको एक कॉर्पस मिल जाता है जिस तरह से आपने उनको प्लान सजेस्ट किया है, और उनको सिर्फ वहां से चालू करना है, वापस जीरो से सर्वाइवल के लिए मेहनत नहीं करना है। तो ये पावर है हमारे प्रोडक्ट में, हमारे इंश्योरेंस में, जो आज हर घर में होना चाहिए। तो आप जितना अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर सकते हो उतना आप लोगों को फाइनेंशियली सिक्योर कर पाओगे। और अगर आपको भी कहीं पे कोई भी मदद चाहिए कि जानवी मैं ये किस तरह से यूज करूं, क्लाइंट के सामने ये कैसे प्रेजेंट करूं, या मैं खुद का कैसे प्लान करूं, तो मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ, आइडियाज दे सकती हूँ कि मैंने कैसे किया है। सो आप सेम चीज अगर इंप्लीमेंट करते हो तो आप भी आज से लेके 10-15 साल में इजीली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। सो इस तरह से हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे को जो है वो डिक्लेयर करना है। एंड मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाता है, बट मुझे और 5 मिनट आपसे बात करनी है, जहां पे मुझे आपसे ये पूछना है कि कितने लोगों ने अपना विजन बोर्ड क्रिएट किया है या विजन बुक क्रिएट की हुई है। जैसे ये मेरी बुक है, काफी सारे मेरे मनी मास्टरी के पार्टिसिपेंट्स रहेंगे या दीपक सर जो प्रोग्राम लेते हैं मनी मास्टरी, उनके पास तो ये 110% ये बुक होगी जिसको हम बोलते हैं रियल वेल्थ मैपिंग। तो मैंने मेरी बुक क्रिएट की थी अभी लास्ट ईयर में, जहां पे मैंने मेरे सब गोल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मेरा विजन लिखा हुआ है, मिशन लिखा हुआ है। तो एवरीडे मॉर्निंग व्हेन आई गो थ्रू दिस बुक या एवरीडे मॉर्निंग व्हेन आई सी कि मेरे हेल्थ गोल्स क्या है, इनकम गोल्स क्या है, मेरा मिशन क्या है, तो मुझे एक एम्पावरमेंट मिल जाता है कि मुझे आज किस डायरेक्शन में काम करना है। सो कितने लोगों ने अपने गोल लिखे हुए हैं। आज मैं काफी सारे सेशंस में एड्रेस करती हूँ या क्लाइंट से भी बात करती हूँ, वो मुझे बोलते हैं और मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है, वो मुझे बोलते हैं जानवी गोल्स मेरे दिमाग में तो है कि मुझे 10 CR का टर्नओवर करना है, महीने का 2 लाख कमाना है, या मुझे एवरी ईयर एक इंटरनेशनल ट्रिप करनी है, दिमाग में तो है। बट कितने लोगों ने ऐसी बुक बनाई हुई है जहां पे एक्चुअल में आपने अपने गोल्स लिखे हुए हैं या आपने एक्चुअल में लिखा हुआ है कि ये डेट से मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। And how many of you want to create a real wealth mapping book?
कितने लोग चाहते हैं कि मैं भी जानवी की तरह जो है ऐसा बुक क्रिएट करूं जहां पे मैं अपने गोल्स को जो है वो लिख पाऊं एंड विजुअलाइज टू एक्चुअलाइज। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जितना आप ज्यादा विजुअलाइज करते हो एवरी डे, उतना आप उसको रियलिटी में ला सकते हो। मैं एक छोटा सा मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। लास्ट ही वीक जो है मैं मीटिंग के लिए जा रही थी और बहुत अच्छी मेरी 6 मीटिंग्स थी उस दिन, और लास्ट मंडे की ही बात है। सो उस दिन मैं गाड़ी में थी, आई वॉज गोइंग टू टाउन, मैं मुंबई में रहती हूँ, तो 1.5 घंटे का ड्राइव था। और मैंने बुक में तो लिखा हुआ ही है, बट 1.5 घंटे का ड्राइव था। मैंने बोला कि मुझे 6 चेक आज लेके आने हैं, मुझे कैसे भी करके जो 6 क्लाइंट को मैं आज मिल रही हूँ वो 6 क्लाइंट से मुझे चेक लेके आने हैं। तो गाड़ी में बैठ के मैंने पूरा सिनेरियो को विजुअलाइज किया कि मुझे किस तरह से आज मैं जाऊंगी, मैं ये चीजें एक्सप्लेन करूंगी, और उसके बाद जो है क्लाइंट मुझे हैप्पीली चेक देगा और मैं वापस खुशी खुशी घर आऊंगी। ये विजन बोर्ड का कमाल होता है, या गोल्स लिखने का कमाल होता है। उस दिन मैंने सुबह ही लिखा कि आज जो है मुझे 6 क्लाइंट को क्लोज करना है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं 6 चेक लेके घर आई थी उस दिन। तो ये पावर है रियल वेल्थ मैपिंग का, या ये पावर है आपके गोल्स को लिखने का, कि जितना आप आपके गोल्स लिखोगे, एंड आई एम वेरी श्योर कि मैंने जिस तरह से लिखा है कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है 30 सितंबर 2036 से, बिकॉज आई हैव रिटन इट इन दिस बुक, आई एम श्योर कि वो चीज एक्चुअलाइज होगी। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी बिलीव करने लगता है, और वो भी वही डायरेक्शन में काम करने लगता है कि हाँ मुझे भी जो है ये गोल को हासिल करना है। 10% ही आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है जो एक्टिवली आज काम करता है, बट बाकी का बैलेंस काम 90% आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, इनर माइंड होता है, जो आपको हेल्प करता है ये बड़े बड़े गोल्स अचीव करने में। सो गोल मास्टरी करके मैंने लास्ट टाइम एक फ्री सेशन लिया था। यूट्यूब पे भी आप जाओगे, जानवी धाबलिया आप टाइप करो यूट्यूब पे, तो आपको एक सेशन मिलेगा जहां पे मैंने लोगों को हेल्प किया है रियल वेल्थ मैपिंग बुक को फिल करने में। सो ये फ्री सेशन है, आप जाओ यूट्यूब पे, मेरी चैनल पे पूरा बुक मैंने एक्सप्लेन किया है। और आप भी गोल मास्टरी करो। आने वाले दिनों में मैं वापस एक लाइव सेशन लूंगी, तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कभी भी उसको अटेंड कर सकते हो। तो आपको एक अपडेट आ जाएगा, मैं रमन सर को बोलूंगी कि जब भी नेक्स्ट में ये सेशन करूं तो आपके ग्रुप में भी जो है वो लिंक दे देंगे, और आप भी गोल मास्टरी अटेंड करो। क्योंकि आज whatever Deepak sir is also today, it is because of this vision book. उन्होंने विजन एक दिन लिया कि मुझे वो जैसे अपनी स्टोरी बोलते हैं कि मैं महीने का 3,000 कमाता था, तभी मैंने एक ठान लिया, गोल बना लिया कि मुझे महीने का भी 6,000 पे जाना है। उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि महीने का 10,000 पे जाना है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे दिन का 10,000 कमाना है। और माय डियर फ्रेंड्स, आज वो दिन का 1 लाख प्लस कमाते ओनली बिकॉज ऑफ रियल वेल्थ मैपिंग बुक। तो पावर है गोल्स लिखने में। तो आप यूट्यूब पे जाइए, जानवी धाबलिया टाइप कीजिए, गोल मास्टरी टाइप कीजिए, आपको वो सेशन मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट व्हेनेवर भी ये लाइव सेशन होगा, हम ये चीज पे वापस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, बहुत ही मजा आया आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। एंड वंस अगेन हेमंत सर एंड रमन सर, थैंक यू वेरी मच ये अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you very much. I will request Kirit sir to ask a few questions, please. Kirit sir, are you with me? Hello. Hello, Kirit sir. किरीट सर पोस्ट तो किए। या आप पूछ लीजिए। हाँ, जानवी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है साल का शुरुआत है, लेकिन एक्चुअली जो है जो यूट्यूब में मिला के जो है 500 प्लस लोग जो देख रहे हैं, आज उनका जंजीर टूटा है, बंधन का जंजीर टूटा है टुवर्ड्स टू मार्च इंडिपेंडेंस डे, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे बनने का। और जब भी सार का और आपका जो सेशंस होगा उनका लिंक हमारा ले भेजिए। हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, और हर एक ग्रुप से अगर 10-10 लोग भी आते हैं तो वो 10-10 लोगों का भी आई ओपन हो गया। ये बहुत बड़ा अपना इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि हम लोग जो है यही मिशन को लेके, हमारा भी यही मिशन है, हमने लिखा हुआ किताब में
50,000 लोगों को MDRT बनते हुए देखना। राइट। तो इसमें जो है आप जैसे जो है आपका जो 3 साल क्यों, आज से जो है 10 साल से मैं आपको देख रहा हूँ इतनी सी बच्ची से, जो आपका ऐसा लग रहा है मतलब बॉम्बे आज स्पेशली आ जाऊं और आपको मतलब हाथ पकड़ के थैंक्स बोलो। मोस्ट आपने मोस्ट वेलकम ट्रमेंडस, सर। आपने अपने आप को ऐसा ट्रमेंडस जो है कूट कूट के आपने मतलब पूरा भर दिया है। उसमें से सिर्फ आपने एक झलक दिया आज, एक छोटा सा झलक दिया। इस झलक में भी जो है अभी तक मैं एक्टिव इनकम, सच बोलता हूँ मैं 74 एज का हूँ। मैं भी मतलब जो ट्रेनिंग वगैरह में जाता हूँ जस्ट बोलता हूँ एक्टिव इनकम और पासिव इनकम। उसको आपने मतलब एक अलग मोड दे दिया, एक्टिव इनकम पासिव इनकम का एक अलग मोड दे दिया और सरल भाषा में बनाना पोर्टफोलियो और मैंगो पोर्टफोलियो। राइट। ये बनाना पोर्टफोलियो और मैंगो पोर्टफोलियो को ही सामने रख दे, कस्टमर पिघल जाएगा। बनाना भी खाएगा, मैंगो भी खाएगा। बराबर। बनाना खाएगा परमानेंट मतलब रोज के लिए, और मैंगो खाएगा लाइफस्टाइल के लिए। राइट। तो आपका जो इतना मतलब इजी और अंडरस्टैंडिंग और बहुत मतलब ऐसा लगता है जिसको समझ में नहीं आता है उसको तो कभी भी समझ में नहीं आएगा, और समझ में जिसको आ गया वो तो चेक चेक क्या है, उल्टा जो है 12 चेक देगा। बराबर। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं हेमंत आचार्य जी जो है बहुत अच्छा कंक्लूड करते हैं। मैं चाहूंगा हेमंत आचार्य जी को कंक्लूजन के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा देसी टाइप हूँ, वो थोड़ा सिटी टाइप है। तो हेमंत आचार्य जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सर की आदत है मेरे को हाईलाइट करने के लिए। कोई नहीं, कोई इशू नहीं। सबसे पहले जानवी मैडम, एक्सेलेंट एक्सेलेंट सेशन रहा आज का। थैंक यू जो सो मच। सिंपलिसिटी आपने आज दिखाई है, आई विल से दैट वो डैडी से भी ज्यादा सिंपल था आपका आज का सेशन। डैडी का सेशन मैंने बहुत सारे अटेंड किए, लेकिन दिस सेशन वाज मच 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 इजियर एंड सॉफ्टर टू अंडरस्टैंड। हमारे जो जो अभिकर्ता है, मतलब जो एजेंट्स हैं, दे आर ऑल बेसिकली मोस्टली जो है वो रूरल एरिया से आते हैं, और उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल रहता है उसमें बहुत सारे जो है एजेंट्स हैं वो 12 पॉलिसी करने वाले एजेंट्स हैं, कुछ 25 पॉलिसी करने वाले हैं, कुछ मेंबर्स क्लब मेंबर्स होते होते रह जाते हैं, कुछ मेंबरशिप में एंट्री लेना चाहते हैं। ये सब जो फोर्स है, मतलब सी जब 13.5 लाख एजेंट है, उसमें से 10 लाख एजेंट ऐसे हैं जो नॉन परफॉर्मिंग है। नॉन परफॉर्मिंग इन द सेंस कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तो ये जो आपका सेशन था, दिस विल डेफिनेटली उनको मदद करेगा कि कहीं ना कहीं तो वो पहुंचने की कोशिश करेंगे, और वो उनकी छोटी सी एफर्ट जो है वो पैसिव इनकम को क्रिएट करने का आपने जो उनको रास्ता बताया है, इतने आसानी से जो रास्ता बताया है, आपने खुद का टारगेट जो है वो 2036 तक का रखा है, और आपने एजेंसी लिया है आई अंडरस्टैंड 2010 या 12 में। तो अगर 2020 में, सॉरी 2020 में, या 2020 में आपने जो भी एजेंसी लिया है और आपने 2036 का टारगेट रखा है, तो खुद के लिए भी आपने एक लंबा पीरियड रखा है जिसमें आप फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटेन ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर जानवी मैडम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, और हमें भी वही फुटस्टेप्स लेने हैं। मैं एक बार छोटा सा रिपीट कर दूंगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, आपका इनकम तो आप कर रहे हैं लेकिन सरवाइव होने के लिए आप इनकम ले रहे हैं, मतलब मेरा जो कमीशन आ रहा है उससे मेरा घर चल रहा है। दोस्तों, अभी यही महीने की बात है, यही महीने की बात है कि मार्च महीने की 28 तारीख को कमीशन रिलीज हुआ था, और दूसरा साइकिल जो कमीशन का रिलीज हुआ वो तकरीबन 14 या 15 तारीख को रिलीज हुआ, और वो जो रिलीज हुआ है वो सिर्फ 4 दिनों का रिलीज हुआ है, और जो बाकी का था, जो रिन्यूअल कमीशन आना था 15 तारीख का, वो नहीं आने वाला है, वो आएगा डायरेक्ट 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ, मई को। तो दोस्तों, ये जो एक शॉर्ट पीरियड में एक कमीशन साइकिल नहीं आया, उसमें मेरे बहुत सारे एजेंट दोस्त भाई बहन जो है वो अपसेट हो गए हैं कि मेरा ईएमआई का क्या होगा, मेरा उसका क्या होगा। ये चीज नहीं होना, इसके लिए आपको अपना प्लानिंग
ऐसा रखना पड़ेगा, जैसे जानवी मैडम बोल रही थी कि कुछ ना कुछ पैसा आपके अकाउंट में आते रहना चाहिए। अगर वो आप पैसिव इनकम के ऊपर से थोड़ा सा और फोकस करेंगे तो पैसिव इनकम आपका हो सकता है। जो भी आपका कमीशन है उसको आप दुगना करने की कोशिश करो और पैसिव इनकम को क्रिएट करो। जो मेन बात उन्होंने बताई थी कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि काम किए बगैर पैसा मिलना चाहिए। ये वॉरेन बफे साहब का डायलॉग था, जो जानवी मैडम ने बहुत सिंपली समझाया आपने को कि बिना काम किए अगर पैसा आता है तो उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। हाथ हिलाए बिना जब पैसा आएगा तो उसको पैसिव इनकम में गिना जाएगा। अब हाथ हिलाए बिना अगर पैसा आना चाहिए तो हमारे पास जो है वो जीवन उमंग है, और जीवन उमंग हमारे लिए और हमारे क्लाइंट्स के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। तो दोस्तों इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। जैसे जानवी मैडम ने बोला कि उनका एक सेशन है यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसकी लिंक्स हम आपसे शेयर कर देंगे। 5 टाइप की पैसिव इनकम है। प्रॉपर्टी का रेंट आप ला सकते हैं जिसको हम सेमी एक्टिव इनकम बोल सकते हैं। एफडी है जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट आ सकता है, और बॉन्ड्स है गवर्नमेंट के, गोल्ड बॉन्ड्स, रेलवे बॉन्ड्स है। स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटायरमेंट का प्लान कर सकते हैं। ऊपर वाले जो 4 आइटम है उसमें रिस्क है, उसमें गारंटीड नहीं है। लेकिन जो लास्ट वाला है रिटायरमेंट का प्लान, उसमें अगर आपने जीवन अक्षय, जीवन शांति, जीवन उमंग इसके ऊपर फोकस किया तो आपका लाइफ टाइम का इनकम बन सकता है। तो दोस्तों मैं जानवी मैम को शुक्रिया बोलना चाहूंगा, हमें इतना टाइम दिया, आपके लिए प्रेजेंट किया इतना सिंपल लैंग्वेज में। और जानवी मैम मैं दिल से चाहूंगा कि एक और सेशन आपका हो, पावरफुल सेशन होना चाहिए जैसा आज का था। और कन्वे माय रिगार्ड टू योर डैड दीपक सर और रमन सर। आपके लिए एक मैसेज मैं और छोड़ना चाहूंगा। दोस्तों अगर आप में से किसी को भी अगर कोई भी इश्यूज हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो रमन सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9850429955। रमन सर का नंबर 9371016300। तो दोस्तों मैं भी अवेलेबल हूँ, रमन सर भी अवेलेबल है। अगर हमारे से आपका इशू सॉल्व नहीं होता रहेगा तो हम जानवी मैडम को पकड़ेंगे। ओके रमन सर, बैक टू यू सर। थैंक यू मैडम वंस अगेन। जो है और ये हमारा जो टीम मिशन एमडीआईटी में हमने पहली बार हमने मतलब सेशन का इवनिंग सेशन को तोड़ के मॉर्निंग सेशन किया। क्यों किया है? हमें भी थोड़ा सा भूख है, हमें भी थोड़ा सा भूख है, जो कि सुबह भी कैसा होता है, फ्रीडम कैसा होता है जानने के लिए। तो हमारा एक्सपेक्टेशन, सच बोलता हूँ, लोग बोला सुबह का सेशन रखा 50-60 लोग भी नहीं आएंगे। हमने बोला 50-60 लोगों को आजादी मिल जाएगा, जिसको नहीं आजादी चाहिए नहीं आएगा, लेकिन आगे 500 लोग। इसका मतलब सबको आजादी होने का मतलब भूख है, और जो जिसको भूख रहेगा उसको भूख मिटाने के लिए जो है सिर्फ आज के जमाने में नॉलेज चाहिए। बिना नॉलेज का किसी का जो है आजादी नहीं मिलेगा, और खुद का ही नॉलेज से आजादी मिलेगा। आप आजादी बांटो, आपको आजादी खुद ही मिल जाएगा। आपने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, तो लोगों को जो है 1 लाख विजन के साथ चलेंगे तो 1 लाख लोग जो है आपको आजादी कराएगा ही। तो हम अपने अपने लेवल के ऊपर कुछ न कुछ एक मिशन लेना चाहिए, और वो मिशन को विजन रखना चाहिए। जैसा आपका जो है गोल बुक, अपना विजन बुक, आपका डेली एक्टिविटी बुक, ये सब जो है संतोष नायर वगैरह साहब से भी हम लोग ने भी सीखा है। लेकिन कितना इम्प्लीमेंट करते हैं? जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो दीपक दबालिया बन जाता है, जो इम्प्लीमेंट नहीं करता है वो रामन साहब रह जाता है। तो दीपक दबालिया साहब का 7 महीने 21st सेंचुरी एंटरप्रेन्योर जो है 2002 तक किया मैंने। लेकिन दबालिया साहब जो है बिल्कुल इम्प्लीमेंट स्टेप बाय स्टेप, कोई भी एक चीज को भी नहीं छोड़े, इसलिए आज ये मुकाम जो है सामने फर्क दिख रहा है। इम्प्लीमेंटेशन, एक्टिवेशन बहुत जरूरी है, और खास करके जो है जो सेल्स में है, बिना मतलब काम किए कुछ भी नहीं मिलेगा। और साथ में बहुत बड़ा विजन और मिशन होना चाहिए। जैसा हमारा मिशन है, हर एक ब्रांच में कम से कम 51 MDRT हो,
हर डिवीजन में 508 MDRTO और पूरा भारतवर्ष में 50,000 प्लस एजेंट जो है MDRT COT TOT पर। तो इसके पीछे हम मतलब पागल का माफी कुछ न कुछ सोच रहे हैं। अभी अगले हफ्ते के लिए क्या करना, उसके अगले हफ्ते क्या करना, पर्सनल किस से जाके मिलना। जैसा कि आपका जो है तुरंत मेरे को सही किया है, तो मैंने आपसे बात किया और विदाउट हेजिटेशन आपने सपोर्ट देने के लिए मतलब बोला रमन साहब इतना शाम को नहीं जमेगा, सुबह कीजिए। मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको विदाउट एक्सेप्ट जो आप नहीं करेंगे ना, कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, आपको जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको इनकार करता हूँ नहीं नहीं मेरे को शाम को चाहिए, तो आपको अगर टाइम नहीं तो आप शाम को नहीं मिलेंगे। आप बोला सुबह है, तो मैंने एक्सेप्ट किया तो 500 लोगों को बेनिफिट हुआ। और ये 500 लोग का जो है बेनिफिट हुआ, अभी यूट्यूब में जाके 5,000 लोगों को जाके रीच करेगा। वो 5,000 लोग जो है 50,000 को रीच करेगा। वो जो आपसे सीखे हैं, जो कम से कम हर एक व्यक्ति 5 लोगों को भी वो मैसेज दे तो 50,000 लोगों को पहुंच जाएगी। बहुत ट्रेमेंडस सेशन मैडम, और 45 to 50 मिनट्स जो है आपने मतलब लोगों को आजादी कराने का रास्ता बता दिया। यू आर गिवन वे द हाउ टू गेट इंडिपेंडेंस। मतलब इसके बाद इंडिपेंडेंस होना उनके हाथ में है, उसके लिए उनको जो आपका दिया हुआ मार्गदर्शन के पर इम्प्लीमेंट करें। विश यू ऑल द बेस्ट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और डैडी को हमारा रिगार्ड्स टीम मिशन MDRT 508 की तरफ से। और उनका जो है अगस्त के बाद फॉर्च्यून मेकर का सेशन होने के बाद उनका दामेदार जो है एक सितंबर में हम रखने वाले हैं, तो फ्री इंटीमेशन दे दिया आपको। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे। विश यू ऑल द बेस्ट। सबको प्रणाम। आज का सेशन आज ही यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे। गुड फाइनेंशियल ईयर 2023-24। जय हिंद। Thank you.